जीप स्कैम में हुई थी इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी। जनता पार्टी की सरकार में हुई थी इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी। इंदिरा के खिलाफ नहीं मिले थे कोई सबूत। 1980 के चुनाव में इंदिरा ने की थी जोरदार वापसी। वाजपेयी के नेतृत्व में जीत का रास्ता हुआ था साफ। 1999 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिला था पूर्ण बहुमत। 68 साल पहले ब्रिटेन बना था परमाणु हथियार संपन्न देश। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 3 अक्टूबर का दिन अहम है। आज ही के दिन 1970 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को जीप स्कैम में गिरफ्तार किया गया था। जीप खरीदी घोटाले में गिरफ्तार हुई थी इंदिरा। उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार थी और गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। इंदिरा गांधी पर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की गई जीपों की खरीदारी में भ्रष्टाचार का आरोप था। रायबरेली में इंदिरा के लिए 100 जीपें खरीदी गई थी, जिसका भुगतान कांग्रेस ने नहीं बल्कि उद्योगपतियों ने किया था। साथ ही सरकारी पैसे का भी इस्तेमाल किया गया था। 3 अक्टूबर को सीबीआई ने इंदिरा को किया था गिरफ्तार। 3 अक्टूबर को इंदिरा गांधी के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और गिरफ्तार भी किया। उन्हें बड़कर लेक गेस्ट हाउस में हिरासत में रखा गया था, लेकिन उन्हें किंग्सवे कैंप की पुलिस लाइन में बनी ऑफिसर मेस में रखा गया। 4 अक्टूबर की सुबह मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया तो सामने आया कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तब तकनीकी आधार पर उन्हें बरी कर दिया गया। जनता पार्टी की इस राजनीतिक भूल को ऑपरेशन ब्लंडर कहा जाता है। इंदिरा गांधी को इसका नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ। नफरत का माहौल सहानुभूति में बदला और 1980 के चुनावों में इंदिरा ने जोरदार वापसी की। वाजपेयी ने एनडीए को दिलाई थी जीत। 21 अन्य पार्टियों के साथ भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने 1999 में 545 में से 296 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत हासिल किया। कांग्रेस को 114 सीटें मिली। हालांकि मतगणना 6 अक्टूबर को हुई, लेकिन आखिरी चरण का चुनाव आज ही तारीख में हुआ था और इसने अटल जी के नेतृत्व में एनडीए के सत्ता में आने का रास्ता साफ कर दिया था। इसके बाद अटल जी के नेतृत्व में पहली बार किसी गठबंधन सरकार ने 5 साल पूरे किए और एक मिसाल पेश की। 1952 में ब्रिटेन में किया था परमाणु बम टेस्ट। ऑपरेशन हैरिकेन के नाम से पहचान रखने वाला यह टेस्ट पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मोंटेबेलो आइलैंड में किया गया। इस ऑपरेशन ने उस समय यूके को दुनिया का तीसरा परमाणु हथियार संपन्न देश बना दिया था। उस समय तक सिर्फ यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के पास ही परमाणु हथियार थे। नेशनल थैंक्स गिविंग डे की हुई थी औपचारिक शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 1863 में 3 अक्टूबर को ही नवंबर के आखिरी गुरुवार को थैंक्स गिविंग डे के तौर पर तय किया था। तब से अमेरिका में इस दिन छुट्टी होती है। इस साल थैंक्स गिविंग डे 26 नवंबर को है। इसकी शुरुआत फसल का सीजन खत्म होने पर अच्छी पैदावार के लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करने के लिए हुई थी। अब यह अमेरिका के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्ट के तौर पर मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।